यूपी बीजेपी जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी हो गई है। बिजनौर के जिलाध्यक्ष बने हैं भूपेंद्र चौहान, वहीं सहारनपुर महानगर के पुनीत त्यागी जिलाध्यक्ष बने हैं। गाजियाबाद महानगर के जिलाध्यक्ष संजीव शर्मा बने हैं। गाजियाबाद जिला के जिलाध्यक्ष सत्यपाल प्रधान बने। वहीं नोएडा महानगर के मनोज गुप्ता जिलाध्यक्ष बने हैं। गौतम बुद्ध नगर की बात कर ली जाए तो गजेंद्र मावी यहां पर जिलाध्यक्ष बने हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब मिल चुके हैं। सूची जो है वो जारी हो चुकी है, किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है, कहां की जिम्मेदारी दी गई है, इसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जिलाध्यक्षों की ये लिस्ट, जिसमें बिजनौर के जिलाध्यक्ष बने हैं भूपेंद्र चौहान, सहारनपुर महानगर के पुनीत त्यागी जिलाध्यक्ष बने हैं। गाजियाबाद महानगर के जिलाध्यक्ष संजीव शर्मा बने हैं। गाजियाबाद जिला के जिलाध्यक्ष सत्यपाल प्रधान बने हैं। नोएडा महानगर के जिलाध्यक्ष की बात की जाए तो मनोज गुप्ता को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौतम बुद्ध नगर के गजेंद्र मावी जिलाध्यक्ष बने हैं। तो ये लंबी सूची हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और आपको बता दें कि इस सूची को जल्दी जारी होना था, लेकिन कोई ऐसे नाम थे जिन पर चीजें अटकी हुई थी और अब इसकी लिस्ट जारी हो चुकी है। एसके हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। एसके, लंबे समय से ये जो सूची थी वो अटकी हुई थी, क्योंकि इस पर कई ऐसे नाम थे जिस पर मंथन किया जा रहा था। अब ये बड़ी लिस्ट जो है वो जारी हो गई है, आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को 98 संगठनात्मक जिलों में बांट रखा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से 98 संगठनात्मक जिले हैं। उसके अलावा बीजेपी ने अलग अलग जो 6 क्षेत्र बांटे हैं, जिसमें बुंदेलखंड है, कानपुर है, उसके अलावा काशी क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र है, अवध क्षेत्र है, साथ ही साथ में अगर हम देखें तो पश्चिम और पूर्वांचल का क्षेत्र है। तो इन सभी क्षेत्रों के जो जिला और महानगर अध्यक्षों की जो लेटेस्ट सूची है वो भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। हालांकि इसमें कई ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जो पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं और उनको दोबारा से पार्टी ने लगातार बरकरार रखा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के हम कई अगर महत्वपूर्ण जिलों की बात करें, चाहे वो लखनऊ हो, अलीगढ़ हो, कानपुर देहात हो, कानपुर शहर हो, प्रयागराज हो, ये वो जिले हैं जहां के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सरकार की तरफ, गठबंधन की तरफ से अब उनको विधान परिषद में भेज दिया गया है। साथ ही साथ कई ऐसे जिले भी थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगातार संगठन से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि उनके जो जिलाध्यक्ष हैं वो संगठनात्मक तौर पर लगातार कार्यक्रमों में एक्टिव नहीं रह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है उसमें बहुत ज्यादा भाग नहीं ले रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें थी, कहीं ना कहीं उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने सूची में बदला है। और इस सूची के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज साफ कर दी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव है, और यही एक वजह है कि वो अपने संगठन को लगातार मजबूत कर रही है। क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले जहां प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उसके अलावा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को बदला था। हालांकि जो जिलों का संगठन था वो नहीं बदल पाया था, क्योंकि उस दौरान पंचायत के चुनाव थे, नगरीय निकाय के चुनाव थे, और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को जिला स्तर तक मजबूत किया है। सीधे तौर पर अब चूंकि सूची का पूरा विश्लेषण करना होगा, देखना होगा कि इसमें किसको स्थान दिया गया है। खासतौर पर जैसे हम मऊ की बात करें, हाल ही में वहां पर घोसी का उपचुनाव हुआ था, जो कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत नहीं सका है, तो वहां के जिलाध्यक्ष को हटाया गया है। लखनऊ के जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा थे, चूंकि वो अब एमएलसी हो गए हैं, तो उनकी जगह अशोक द्विवेदी को लखनऊ का चार्ज दिया गया है। तो सीधे तौर पर ऐसे बहुत सारे जिले हैं जिनमें जिलाध्यक्षों को बदला गया है, वहां पर नए जिलाध्यक्षों को तैनाती दी गई है। अब यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि इन पूरे 98 संगठनात्मक भारतीय जनता पार्टी के जिलों में कितने जिले ऐसे हैं जहां जहां पर जो पूर्व अध्यक्ष थे उनको उनके पदों पर बरकरार रखा गया है। हालांकि न केवल जिलाध्यक्ष बल्कि महानगर अध्यक्ष भी कई महानगरों के बदले गए हैं, जिसमें लखनऊ का भी महानगर अध्यक्ष बदला गया है, उसके अलावा आगरा का भी महानगर अध्यक्ष बदला गया है। तो सीधे तौर पर यह एक 2024 की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि जिनकी शिकायतें थी उनको हटाया जाए, जो संगठन में एक्टिव नहीं थे वहां पर एक्टिव को कमान दी जाए। साथ ही साथ ऐसे नेता जो वहां पर स्थानीय स्तर पर जो संगठन है उसमें स्वीकार रहे उनको आगे बढ़ाया जाए। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं। उसके अलावा जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी बैठाए जाएं ताकि उन जिलों में 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्म किया जा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और बीजेपी की सबसे बड़ी कोशिश भी उत्तर प्रदेश फोकस है
सूची को लेकर बीजेपी के जिला कार्यालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ प्रदेश कार्यालय तक मंथन चला और प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली भी गए थे। तो इस सूची पर दिल्ली में भी मंथन हुआ। बहुत सारे लोगों से इस पर उनकी राय ली गई थी। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी बातचीत की गई थी। और आज आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग जो क्षेत्रीय संगठन है, चाहे वो काशी हो, ब्रज हो, अवध हो या पश्चिम का क्षेत्र हो, कानपुर बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, सभी 6 क्षेत्रों की जो संगठनात्मक सूचियां हैं वो जारी कर दी हैं। अब देखना यह है कि कैसे इन चीजों को आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। और बीजेपी की कोशिश भी यही होगी, जो नए जिलाध्यक्ष जिन जिन जिलों में आए हैं उनको जल्द से पार्टी की रणनीति बताई जाए और किस तरीके से मैदान में जाना है, कैसे विपक्षियों को घेरना है, इन बहुत सारी चीजों को लेकर चीजें तय की जाएं।